ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि प्रशांत किशोर का राहुल गांधी से खूब जमता है, दोनों के बीच में गहरी वाली दोस्ती है। लेकिन फिर भी महागठबंधन के दल से तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर के साथ बड़ा गेम खेल दिया है, बड़ा खेला कर दिया है बांकीपुर विधानसभा में। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि महागठबंधन के दल से तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर का समर्थन करेंगे बांकीपुर विधानसभा जीतने के लिए, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा नितिन नवीन का गढ़ है। नितिन नवीन का गढ़ ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। वहां से एमएलए हो तब चाहे एमपी हो तब बराबर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ही जीतते आए हैं, और नितिन नवीन के परिवार से ही कई बार से वहां के विधायक रहे हैं। लेकिन उस विधानसभा को जीतने के लिए तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर का समर्थन करते हैं, ऐसा समीकरण निकलकर बाहर आ रहा था। प्रशांत किशोर का गहरी दोस्ती राहुल गांधी से है, और राहुल गांधी महागठबंधन के नेता है, तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता है, और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का खूब जमता है, इसमें भी कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जो प्रशांत किशोर के साथ बांकीपुर में जो खेला हुआ है, उसके बाद से पूरा बिहार का राजनीतिक गणित एक दूसरे दिशा में मुड़ गया है। अब देखना होगा कि बांकीपुर विधानसभा में क्या होता है। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय आरजेडी के उम्मीदवार रही रेखा गुप्ता पिछले बार भी नितिन नवीन के सामने थी और दूसरे स्थान प्राप्त की थी। लेकिन एक बार फिर से विश्वास जताते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने, तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने रेखा गुप्ता को फिर से एक बार टिकट थमा दिया है और बांकीपुर के मैदान में भेज दिया है। प्रशांत किशोर के सामने वही रेखा गुप्ता होगी, जो कहीं पहले उम्मीद किया जा रहा था कि आरजेडी प्रशांत किशोर और जन स्वराज का समर्थन करेगी। लेकिन वहां के ग्राउंड पे अब जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों की मुख जबानी जानेंगे, तो लोगों का कहना है कि यह बीजेपी का गढ़ है, या एमपी हो तब या एमएलए हो तब बीजेपी का ही कैंडिडेट जीतेगा। लेकिन एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अगर बांकीपुर विधानसभा बीजेपी हार जाती है तो बीजेपी का नाक कट जाएगा, दिल्ली तक ढिढोरा पीटा जाएगा। तो क्या अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव आरजेडी बीजेपी का बी टीम बन रही है? क्या कहेंगे? यह जो शिकायत है एमआईएम पर थोपा जाता था, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव पर थोपा जा रहा है, लालटेन छाप पर थोपा जा रहा है, क्योंकि पहले प्रशांत किशोर ऐलान कर चुके थे कि वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि जब वहां से चुनाव जब लड़ रहे प्रत्याशी के तौर पे प्रशांत किशोर मैदान में उतर गए हैं, तो क्या तेजस्वी यादव उनका समर्थन करना चाहिए था? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बी टीम का शिकायत हमेशा एमआईएम पे लगते रहा है, लेकिन इस बार बी टीम का शिकायत तेजस्वी यादव पर लग गया है बांकीपुर विधानसभा में, क्योंकि ऐसी चर्चाएं थी कि आरजेडी प्रशांत किशोर का समर्थन करेगी और वहां पर बीजेपी को हराएंगी। कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। वह बांकीपुर विधानसभा में ऐसा होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ आरजेडी महागठबंधन अपने खेमे से चुनाव लड़ेगी और एक तरफ प्रशांत किशोर जन स्वराज अपने खेमे से चुनाव लड़ेगी और एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का खेमा है ही। तो इसीलिए आरजेडी के ऊपर एक ऐसा लांछन लगाया जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है कि आरजेडी तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बनकर बांकीपुर में विधानसभा का चुनाव लड़ रही है और रेखा गुप्ता को सामने लाई है। तो आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर कि बी टीम का कार्य कौन कर रही है बांकीपुर विधानसभा में? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। धन्यवाद।